Welcome students in online classes of Divine Public School. In this video students, I am going to explain another important chapter of class 10th English textbook Footprints Without Feet. Chapter number 4, A Question of Trust. At first students, a short biography of the writer. Victor Canning was a famous English writer of novels and thrillers. His thrillers are famous for their romance, mystery, and highly thrilling endings. In 1965, he began a series of 4 books that featured a private detective named Rex Carver. At first students, summary in हिंदी. हॉरेंस डेवी एक अच्छा आदमी था. वह लगभग 50 वर्ष का था, लेकिन अविवाहित था. वह ताले बनाने का काम करता था. वह अपने व्यवसाय में बहुत सफल था. उसने अपने मदद के लिए 2 सहायक रखे हुए थे. अच्छा और सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी वह पूर्णतः ईमानदार नहीं था स्टूडेंट्स. वह दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्यार करता था. वह उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लेता था. इस उद्देश्य के लिए वह वर्ष में एक तिजोरी लूटता था. वह एक एजेंट के माध्यम से इन पुस्तकों को गुप्त रूप से खरीद लेता था. चोरी करने से पहले वह अपने काम की अच्छी तरह से योजना बनाता था. इस बार उसने सोटोवर ग्रेज में मकान का 2 सप्ताह तक अध्ययन किया. उसने घर के बारे में छोटी से छोटी चीज तक का अध्ययन किया. वह परिवार लंदन में था. 2 नौकर जो घर की देखभाल करते थे उस दिन फिल्म देखने जा चुके थे. वह बाग की दीवार के पीछे से बाहर निकला और घर में घुस गया. उसने रसोई के दरवाजे की हुक से चाबी उतारी. उसने दस्ताने पहने और दरवाजा खोल लिया. वह हमेशा सावधान रहता था कि कहीं उंगलियों के निशान न रह जाएं. वह छोटे कुत्ते के साथ बड़े प्यार से बोला. उसने चोर घंटी के तारों को काट दिया. उसने अपने औजारों को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध किया. मेज पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रखा हुआ था. फूलों की सुगंध ने उसकी नाक में थोड़ी सी परेशानी पैदा कर दी. वह बार बार छींके मार रहा था. उसने सोचा कि इस बीमारी के कारण उसके काम में बाधा पैदा होगी. उसने अपने चेहरे को रुमाल से छुपा लिया. तब उसने अपने पीछे से एक युवा महिला की आवाज सुनी. वह उसके साथ दयालुता पूर्वक बोली. उसने स्वयं को उस घर के मालिक की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया. उसने कहा कि वह वहां अचानक जेवरों को लेने आई थी, क्योंकि उसे उस रात पार्टी में पहनने के लिए उन जेवरों की आवश्यकता थी. डेवी ने उस महिला से उसे घर जाने देने की याचना की. वह जेल जाने से घबरा रहा था. उसने उससे वायदा किया कि वह जीवन में कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा. युवा महिला ने उससे कहा कि पहले वह उसके लिए एक काम करेगा और तब वह उसे जाने देगी. चोर ने कहा कि वह प्रसन्नतापूर्वक उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर वो उसे उस समय जाने देगी, पुलिस के हवाले नहीं करेगी. युवा महिला ने कहा कि उसे जेवरों की आवश्यकता है, परंतु वह तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई है. उसने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा. डेवी ने बिना दस्ताने के तिजोरी खोल दी. युवा महिला को जेवर प्राप्त हो गए और डेवी खुशी खुशी चला गया. उसे विश्वास था कि अब उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वह एक कठिन परिस्थिति से अब बच चुका था. 2 दिन तक हॉरेंस ने उस युवा महिला के साथ किए गए अपने वायदे को निभाया, लेकिन तीसरे दिन उसने किसी और तिजोरी को लूटने का निर्णय किया.
लेकिन उसे अपनी योजना को अमल में लाने का कभी भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, दोपहर तक एक सिपाही ने सुटोवर ग्रेस में आभूषणों की चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया था। सारे कमरे में उसकी उंगलियों के निशान पाए गए। उसने कहा कि उसने तिजोरी मकान मालिक की युवा पत्नी के लिए खोली थी, लेकिन मकान मालिक की पत्नी तो 60 वर्षीय वृद्धा थी। उसने कहा कि यह कहानी बकवास है। किसी ने भी डेवी की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। स्टूडेंट्स, उसे जेल भेज दिया गया। अब वह जेल में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष था। वह हमेशा उस आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता रहता था जो कि उसी पेशे में थी जिसमें कि वह था। अब वह चोरों के बीच वफादारी के विचार को पसंद नहीं करता था कि क्या एक चोर दूसरे चोर पर विश्वास कर सकता है या नहीं। Okay, students, in the end of this video, I am going to provide you homework. At first, prepare summary of the chapter in Hindi as well as in English if you have textbook. Question number second, make notes of all important characters of the story. Something extra, students, theme of the story. Theme of the story. A question of trust is based on the robbery committed in a house at Sartover Grange. Two professional thieves and burglars came face to face while on the same mission of robbing a safe in the house. Both of them made elaborate preparation to make the theft a complete success. Horace Danby robbed a safe every year only to buy rare and expensive books. He was caught red-handed by a lady in red. The young lady in red was also a thief, but she presented herself as the lady of the house. Horace, in confusion, requested her to go away. She threatened to call the police. At last, a compromise was reached. The cost of Horace's freedom was settled. He was to open the safe and hand over the jewels to her. Horace thought that he was opening the safe for the lady of the house. He handed the jewels over to her and went out happily. He had forgotten to wear his gloves and left his fingerprints on the safe. After 2 days, Horace was arrested on the basis of those fingerprints left on the safe. A grey-haired 60-year-old lady, the wife of the owner of the house, stated that Horace's story was nonsense.